सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता, टीजीटी हिंदी, महाकाल लड़का पब्लिक स्कूल, पेंडा रोड, छत्तीसगढ़ से। हम लोग पढ़ रहे हैं बाल महाभारत, जो कक्षा 7 में हिंदी में लगी हुई है। ठीक है, पुस्तक है ये, जो हिंदी विषय में लगी हुई है। और जैसे क्लास 6 में हमने बाल रामायण पढ़ी थी, वैसे ही ये बाल महाभारत है। बाल महाभारत जो है, महाभारत एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। ठीक है, उसी को थोड़ा छोटा करके, ठीक है, कुछ अंशों में आपको दिया गया है ताकि आप महाभारत की कथा को समझ सकें। ठीक है, ये जो महाभारत है, इसमें जो भी घटना है वो हमारे ही देश में बहुत पहले घट चुकी है। ठीक है, उसी घटना का जो है वर्णन महाभारत कथा में है। ठीक है, महाभारत को लिखा है वेद व्यास जी ने। तो इसमें क्या आपकी जो पुस्तक है इसमें बहुत संक्षेप में बताया गया। आज हम लोग इसका पहला चैप्टर देखते हैं, महाभारत कथा। तो पुस्तक के अनुसार जो महाभारत की कथा है वो जो ऋषि पाराशर है, ठीक है, पाराशर इसके पुत्र होते हैं वेद व्यास जी, उन्होंने इस कथा को लिखा था। ठीक है, पाराशर ऋषि जो है उनके पुत्र हैं वेद व्यास। ये है वो मेन व्यक्ति। ठीक है, ये वो ऋषि हैं जिन्होंने इस महाभारत को लिखा है। वेद व्यास जी के पुत्र, वेद व्यास जी ने जब ये कथा लिखी तो उन्होंने ये कथा जो है किसको सुनाई? ये उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव, उन्होंने ये सुखदेव को सुनाई। ये उनके पुत्र है। ठीक है, इनके पुत्र ये हैं, इनके पुत्र ये हैं। वेद व्यास जी के एक शिष्य हैं, उनका नाम है वैशंपायन। ये सारे ऋषि हैं, ये इनके शिष्य हैं। महाभारत की जो कथा है उसका प्रचार प्रसार इनके द्वारा, वैशंपायन जी के द्वारा। ठीक है, एक बार ये तो आप समझ गए। इसके बाद क्या है, एक बार राजा परीक्षित होते हैं। तो राजा परीक्षित के यहाँ एक यज्ञ हो रहा होता है। ठीक है, उनका जो पुत्र है जन्मेजय, वो एक यज्ञ करा रहा होता है। उसी यज्ञ में चूंकि जब यज्ञ होता है तो बहुत सारे ऋषि मुनि लोग आते हैं। तो वहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध पौराणिक आए हुए थे। ठीक है, उनका नाम था सूत। ये एक ऋषि हैं, ठीक है, और पौराणिक है। ठीक है, इनको बहुत सारे पुराणों का ज्ञान है, जो पुराण ग्रंथ होते हैं। ठीक है, उनका बहुत सारा ज्ञान है इनको, ऋषि सूत को। तो ये वहाँ पर जो है बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे होते, वहाँ पर ये महाभारत की कथा को सुनाते हैं। तो ये बताते हैं कि हस्तिनापुर, जो अभी वर्तमान में आपका जो मेरठ है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, वो जो पहले वो हस्तिनापुर था। तो जो हस्तिनापुर है, ठीक है, वहाँ एक राजा थे, राजा शांतनु। ठीक है, राजा शांतनु के 2 पुत्र हुए। एक का नाम था चित्रांगद और एक का नाम था विचित्रवीर। चित्रांगद जो है किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है, तो जो विचित्रवीर होते हैं, ठीक है, उनको राजगद्दी पर बिठा दिया जाता है। विचित्रवीर जो है, विचित्रवीर के 2 पुत्र होते हैं। मतलब आप ऐसे समझिए कि जो शांतनु है, शांतनु राजा जो है, ये हस्तिनापुर के राजा है। इनका जो विवाह है वो होता है, एक तो इनका विवाह होता है गंगा से। तो इनके एक पुत्र होता है, ठीक है, उसका नाम होता है देवव्रत, जिनको हम भीष्म बोलते हैं। ठीक है ना, भीष्म पितामह जो है महाभारत में, जो भीष्म पितामह है वो यही है। और इनका एक विवाह होता है सत्यवती से। तो सत्यवती से इनके 2 पुत्र हुए। एक का नाम हुआ चित्रांगद और एक का नाम हुआ विचित्रवीर। अभी जो विचित्रवीर हैं, ठीक है, विचित्रवीर के 2 पुत्र हुए। एक का नाम था धृतराष्ट्र, ठीक है, धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे उनका नाम क्या था? कौरव। वो कौरव कहलाते हैं। 100 पुत्र थे इनके। ठीक है, तो वो कौरव कहलाए। और दूसरे इनके पुत्र थे पांडु। तो पांडु के जो पुत्र थे वो क्या कहलाए? वो पांडव।
इसको आप ऐसे समझिए। शांतनु जो राजा थे उनका विवाह गंगा से हुआ, तो गंगा से उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था देवव्रत, ये जिनको हम भीष्म कहते हैं। शांतनु जी का विवाह सत्यवती से हुआ, ठीक है। एक और रानी थी उनकी सत्यवती। सत्यवती से इनको दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चूंकि देवव्रत जो थे भीष्म, उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा, ठीक है, विवाह नहीं करूंगा। तो सत्यवती और ये सत्यवती जो चित्रांगद और विचित्रवीर्य हुए, इनमें पहले चित्रांगद जो है वो राजा बने। तो कुछ कारणवश जो है इनकी अकाल मृत्यु हो गई, ठीक है। और उसके बाद फिर विचित्रवीर्य जो थे वो राजा बने, वो हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। हम बात कर रहे हैं हस्तिनापुर, ठीक है ना। तो विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। विचित्रवीर्य के दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। अब चूंकि धृतराष्ट्र जो है वो जन्म से ही मतलब देख नहीं सकते थे, जन्मांध थे, ठीक है, तो ये राजा बन नहीं सकते, तो इनके छोटे भाई पांडु को, ठीक है, राजगद्दी पर बिठाया गया। अभी जो पांडु हैं, ठीक है, पांडु के दो पत्नियां हैं। जो पांडु हैं, पांडु की दो पत्नियां हैं। इनकी दो पत्नियां हैं, एक का नाम है कुंती और एक का नाम है माद्री, ठीक है। मध्य देश की रहने वाली थी, इसलिए का नाम माद्री है। और एक कुंती है। कुंती के मतलब पांडु के यहाँ पर तीन पुत्र हुए कुंती से। एक का नाम था युधिष्ठिर, दूसरे का नाम था भीम और तीसरे का नाम था अर्जुन, ठीक। और जो माद्री हैं इनके दो पुत्र हुए, एक का नाम था नकुल और एक का नाम था सहदेव। क्योंकि ये पांडु के पुत्र थे, इसी कारण इनको पांडव कहा गया, ठीक है। इन्हीं पांचों भाइयों को 1 2 3 4 और 5, चूंकि ये 5 थे, इनको कहा गया पांडव, ठीक है ना। ये पांडु पुत्र 5, ठीक है। मतलब आपसे कोई पूछे कि पांडव कितने, तो आप बताएं 5, ठीक है ना। अब क्या होता है कि इनकी मृत्यु हो जाती है पांडु की, ठीक है। इनको एक ऋषि का श्राप होता है, तो इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो कुंती और माद्री है, माद्री भी इनके साथ सती हो जाती है, ठीक। अब जो कुंती है, ठीक है ना, कुंती जो है वो इन बच्चों को पालती है, ठीक है। और इधर जो युधिष्ठिर हैं, इनके पांडु के दूसरे भाई युधिष्ठिर, उनके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, ठीक है। इनकी शिक्षा दीक्षा होती है। बाद में क्या होता है, ठीक है, ये आपस में इन लोगों का मतलब कुछ झगड़ा होता है, पारिवारिक झगड़ा होता है। तो जो इनके पिता होते हैं, ठीक है, इनके पांडु के, ठीक है, जो उनके ज्येष्ठ पिताश्री होते हैं, मतलब कि धृतराष्ट्र जो है उनको एक अलग राज्य दे देते हैं, ठीक है, कि तुम कौरवों को ये हस्तिनापुर रहने दो, तुमको मैं एक अलग राज्य दे देता हूँ, ठीक है। वो उनको अलग राज्य दे देते हैं। उसका नाम होता है खांडवप्रस्थ। एक बहुत बड़ा जंगल होता है, उसको साफ करके, ठीक है, वहां पर वो एक इंद्रप्रस्थ नाम की एक नगरी को बसाते हैं पांडु लोग। बाद में क्या होता है कि जो कौरव होते हैं, कौरव में जो मेन व्यक्ति कौन है, वहां पर दुर्योधन है, दुशासन है, यही दो लोग मेन हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं वहां पर, ठीक है। तो जो कौरव जो दुर्योधन है उसके एक मामा होते हैं, ठीक है। धृतराष्ट्र की जो शादी है वो गांधार नरेश की जो लड़की है गांधारी से होती है। उनके दो बेटे होते हैं, एक तो होता है दुर्योधन और दूसरा होता है दुशासन। तो जो ऐसे तो उनके 100 पुत्र हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी रानियां हैं उनकी। बहरहाल ये जो दो हैं यही मुख्य हैं, ठीक है, दुर्योधन और दुशासन। तो दुर्योधन जो है उनका जो मामा होता है शकुनी, ठीक है। शकुनी जो है धृतराष्ट्र से बोलता है कि चौसर खेलना है, ठीक है। चौसर एक खेल होता है, मतलब आप जुआ समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो वो जुआ को खेलने के लिए जो है पांडवों को आमंत्रित करते हैं। चूंकि ये लोग क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, ठीक है, क्षत्रिय लोग होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि अगर किसी क्षत्रिय को कोई दूसरा क्षत्रिय अगर जुआ खेलने के लिए आमंत्रित करे तो वो उसको अस्वीकार नहीं कर सकता। ऐसे उस समय रिवाज था, बहुत ही गंदा रिवाज था। तो ये लोग चौसर खेलने जाते हैं, तो कौरवों की तरफ से मामा शकुनी चौसर खेलते हैं और उधर से युधिष्ठिर। और उसमें जो है जो मामा शकुनी है वो युधिष्ठिर मतलब पांडवों को हरा देते हैं, और हराने के बाद उनका सारा राज्य ले लेते हैं, ठीक है। और उनकी जो पत्नी होती है द्रौपदी, उनके साथ बहुत ही अभद्रता करते हैं, ठीक है। उनका चीरहरण करने का प्रयास किया जाता है।
ठीक है, भगवान कृष्ण की कृपा से जो है, ठीक है, उनकी लाज बचती है। और बीच में गांधारी आ जाती हैं और गांधारी जो है अपने पति धृतराज से बोलती हैं कि आप पांडवों का राज्य वापस कर दो, ठीक है। तो वो सारा राज्य सब कुछ वापस कर देते हैं, पांडु चले जाते हैं। उसके बाद जो दुर्योधन है उसको उन्हें बड़ी लालसा होती है कि मैं इनका सारा राज्य हड़प लूँ, उसके मन में चैन नहीं होता है, बचपन से वो उनसे बड़ी नफरत करता है। तो उस कारण से जो है फिर से एक बार चौसर का खेल होता है। अब इस बार जो है एक शर्त रखी जाती है कि जो व्यक्ति चौसर में जीतेगा उसे 13 साल का वनवास काटना पड़ेगा, जिसमें 12 साल वो जंगल में रहेगा और 1 साल अज्ञातवास काटेगा। वो अज्ञातवास मतलब कि वो ऐसे स्थान पर रहेगा जिसका पता हमें न लग सके। अगर हमें पता लग गया तो फिर वो अवधि फिर डबल हो जाएगी, फिर उसको 13 साल मतलब फिर उसको 12 साल जंगल में रहना पड़ेगा और 1 साल अज्ञातवास काटना पड़ेगा। मतलब ऐसी चालाकी से शकुनी ने ये काम किया, ठीक है, कि किसी भी कारण किसी भी तरह से पांडवों को जो है यहाँ से भगा दिया जाए, उनको जंगल भेज दिया जाए। फिर से दोबारा चौसर का खेल होता है और इस बार फिर जो है पांडु हार जाते हैं और शर्त के अनुसार उनको कहाँ चले जाना पड़ता है, उनको जाना पड़ता है जंगल। 12 साल वो जंगल में रहते हैं और 1 साल वो छुप कर रहते हैं, किसी को पता नहीं चलता वो कौन है, ठीक है। और उसके बाद जब वापस आते हैं तो वो अपना राज्य मांगते हैं कि भाई हमारा राज्य जो है हमको दे दो, हमने सामान भी थी पूरी, ठीक है। मगर दुर्योधन एक सुई के नोक के बराबर भी उनको जमीन देने के लिए तैयार नहीं होता, ठीक है। तो इस कारण से फिर जो है एक युद्ध होता है जिसको महाभारत का युद्ध कहते हैं, ठीक है, जिसमें कौरवों की हार होती है, सारे मारे जाते हैं और पांडवों को उनका राज्य वापस मिलता है और फिर वो बड़े ही सुख से अपने राज्य को भोगते हैं। यही पूरी कथा जो है महाभारत कथा है। हम जब इसके आगे जो भी इनके पार्ट इनको पढ़ेंगे तो एक एक करके हम इनकी बाकी चीज़ों को जानेंगे। तो आज के भाग में बस इतना ही बच्चों, ठीक है। अगले भाग में हम लोग अगला पार्ट पढ़ेंगे।